ओम शांति। आज हम 1 जून 1983 की मुरली पढ़ेंगे। इसमें बाबा ने कुछ मीटिंग में आए हुए लोग थे, उनसे बाबा बातचीत कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कैसे हमको सेवा करनी है। सबसे पहले तो हद से बेहद में जाने के लिए कहते हैं। बेहद में कैसे जा सकते हैं? जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सेवा करेंगे, क्योंकि वही एक स्थिति है जिससे हम विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा बाबा कह रहे हैं कि जब भी जो सन्यासी हैं या भक्त हैं उनको कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बाबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि हम पेड़ के तने बीज से हम, और बीज में के साथ जड़ों में हम हैं और तनों में हम हैं। तो तने से ही उनको पोषण मिल रहा है। अगर अभी तक कहीं आवाज नहीं पहुंची है तो हम ब्राह्मणों की ही कमी है, हमको ही परिवर्तन करना है। और दूसरा बाबा ज्ञान की अथॉरिटी को सिद्ध करने की बात कह रहे हैं कि ज्ञान की प्रत्यक्षता हो। अगर ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी तो ही ज्ञानदाता की प्रत्यक्षता होगी। ज्ञान के आधार पे जो लोग इस संस्था में जुड़ते हैं वो ज्यादा समय तक रहते हैं और वो परिस्थितियों से विचलित नहीं होते हैं। संस्था तो नहीं कहेंगे, ये संस्था नहीं है, मतलब बाबा का ज्ञान जो समझते हैं वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। ये बाबा ने बताई बातें। तो हम मुरली पढ़ते हैं डायरेक्ट बाबा के मुख से। ओम शांति। पार्ट 1। मीटिंग में पधारे हुए भाई बहनों के सम्मुख प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। जिम्मेवारी का ताज व तख्तधारी महारथी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। तो बाबा ने सबसे पहले ही हमको सम्मान दिया है, इतना नशा चढ़ा है कि हम जिम्मेवारी के ताज और तख्तधारी हैं और महारथी हैं। तो हम सब इसी स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं महारथी हूँ, मेरे सर पर जिम्मेवारी का ताज और तख्त पे बैठी हूँ, मैं महारथी हूँ। सभी ताज और तख्तधारी विशेष आत्माओं की सभा है ना। सभी अपने को ताज व तख्तधारी समझते हो ना। सभी बेहद के सेवाधारी के जिम्मेदारी के ताजधारी हो ना। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो। बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी। हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई हैं। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए ना। तो ये भी एक नया शब्द बाबा ने यूज किया है, बेहद के बादशाह। तो यानी कि विश्व की हर एक आत्मा तक हम पहुंचे तभी हम बेहद के बने। जब देह के हद की स्मृति से भी पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से पार हो गए। यह है अव्यक्त स्थिति में जाना। तो तभी हम बेहद में पहुंच सकते हैं। विशेष सेवा ही है हद से बेहद में ले जाना। ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों बने? हद से निकल बेहद में ले जाने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि यज्ञ की सेवाएं जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं तो कितनी तेजी से बढ़ी हैं। तो वो वहां सेवा करने के लिए ही गए हैं। अब बाबा की हमसे भी यही आशा है कि हम भी अव्यक्त स्थिति में रहकर सेवा करें। ब्रह्मा बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है फॉलो ब्रह्मा फादर। ब्रह्मा बाप अपने राइट हैंड बच्चों, अपनी विशेष भुजाओं के लिए अव्यक्त वतन से बेहद के सेवा स्थान से बाहें पसार कर हाथ में हाथ मिलाने के लिए बुला रहे हैं।
ब्रह्मा बाप का बच्चों से स्नेह है, तो ब्रह्मा बाप बुला रहे हैं कि बच्चे बेहद में आ जाओ। यह आवाज सुनते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये आवाज जो ब्रह्मा बाबा बार बार हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको सुनाई दे रही है? बस एक ही लहर ब्रह्मा बाप की सदा रहती कि मेरे समान बेहद के ताजधारी बन, चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावें जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी उंगली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे अंगुली कर ढूंढ रहे हैं। उन्हों को यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर, धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। तो भक्ति में और सन्यासी लोग जो ढूंढते हैं वो ऊपर की ओर उंगली करके कि भगवान ऊपर है, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि उनको भी ये एहसास हो कि धरती पर, वरदान भूमि यहाँ बाबा कह रहे हैं मधुबन को, वरदान भूमि पर धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। यह सूर्य चंद्रमा और तारामंडल यहाँ अनुभव हो। तो हम सब बच्चे ही सूर्य चंद्रमा और तारामंडल हैं, चैतन्य सितारे हैं धरती। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारामंडल का अनुभव कराते हैं, ऐसे यह धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हैं। ऐसे बेहद के प्लान्स बनाए हैं ना, प्लान्स तो यथाशक्ति बनाए। तो मीटिंग में जो भी लोग आए थे वो सब सेवा के प्लान बना रहे थे, तो उस प्लान को देखकर बाबा कह रहे हैं यथाशक्ति बनाए। बाप दादा अब समय प्रमाण बच्चों से कौन सी रही हुई सेवा चाहते हैं? बाप दादा आज रूह रिहान कर रहे थे। क्या रूह रुहान हुई? बाप बोले, मैं निमित्त बने हुए श्रेष्ठ बच्चे, सिखिलदे बच्चे कहो, मुरब्बी बच्चे कहो, व सदा बाप के साथी बच्चे कहो, ऐसे बच्चे वरदान भूमि पर इकट्ठे हुए हैं सेवा के प्लान्स बनाने के लिए। तो ब्रह्मा बाप बोले कि जो मीटिंग में योजनाएं निकाली है तो बहुत अच्छी, लेकिन मुख्य एक सेवा अभी भी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। तो बाबा ने 6 तरह की अथॉरिटी हमको दी। ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। यह 5 प्रकार की, और इसके बाद बाबा एक और अथॉरिटी बाद में बता। तो ये सब अथॉरिटी से अगर हम सिद्ध करें कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान अलग है, सबसे अलग ज्ञान है, तो यही बाबा की हमसे आश है, तो ही ज्ञानदाता प्रत्यक्ष हो पाएगा। जैसे एक शास्त्र की अथॉरिटी वाले थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले, सिर्फ यह एक अथॉरिटी है, वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं, भल महान आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध कर चलते आ रहे हैं। तो ज्ञान में आने से पहले हम भी सन्यासियों से बहुत प्रभावित होते थे कि कितने पवित्र रहते हैं, कैसे ये जीवन जीते हैं। उनके त्याग तपस्या को देखकर बहुत अच्छा लगता है, उनको महान आत्माएं समझते हैं हम लोग। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि वो सत्य को सिद्ध नहीं करते, झूठ को सत्य बनाते हैं, तो वो भी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और हम जो सत्य की अथॉरिटी हैं, उनको उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए हमको क्या करना है? कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं, कितनी फलक से,
अल्पकाल के प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं। ये सन्यासियों की बात है। उनको भी नशा रहता है कि हम पवित्र रहते हैं, इतना त्याग किया है हमने। तो जो सर्व अथॉरिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, उन्हों को क्या करना है? बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो? 84 तक व 2000 तक। 84 मतलब ये 83 की मुरली है, तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि उनको क्या लगता है कि कब तक विनाश होगा? कहाँ तक अंदाज लगा रहे हो? 2000 पूरे होने हैं व उसके पहले होना है। अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार यह नई नॉलेज है। तो धरनी बनाने के लिए बाबा ने 4 चीजें बताई हैं कि धरनी बनती है पवित्रता, शांति, प्यार और स्वच्छता से। लेकिन नई दुनिया जो सतयुगी दुनिया बननी है, उसका आधार है नई नॉलेज। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर, कहते हो ना। तो जो भी पहली महिमा है, ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञान दाता कैसे प्रत्यक्ष हो? पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है। तो ज्ञान दाता ऊंचे ते ऊंचा है, या एक ही वह ज्ञान दाता है, यह कैसे सिद्ध होगा? तो ये ज्ञान से ही सिद्ध होगा ना। जब तक ज्ञान के आधार से आत्माएं नहीं समझेंगी, तब तक ज्ञान दाता को भी नहीं पहचानेंगे। तब तक वो भक्ति के संस्कार कहीं ना कहीं हम में भी अभी थोड़े थोड़े रहे ही हुए होंगे। तभी बाबा ऐसा कह रहे हैं। इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा आत्मा क्या कहती और परमात्मा क्या कहता है। यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं, वह कैसे छोड़ेंगे? तिनके के सहारे मतलब भक्ति के सहारे, जो भिन्न भिन्न धर्म आत्माओं के धर्मों में आत्माएं चल रही हैं, वो उन्होंने छोड़ा नहीं है ना अभी तक। ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तक परमात्मा और आत्मा का अंतर उनको समझ में नहीं आया, तब तक वो सहारा नहीं छोड़ेंगे। अभी तो छोटे छोटे तिनकों के सहारों पर चल रहे हैं, वो ही अपना आधार समझ रहे हैं। जब तक उन्हों को ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। अभी तक धरनी बनाने की, वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हुई है। अच्छा कार्य है, परिवार का प्यार है। यह प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। जो भी आते हैं वो समझें कि यह नया ज्ञान, नई बात, जो कोई ने नहीं सुनाई वह यहाँ सुनी। यह वर्णन करें कि यह देने वाला अथॉरिटी है। मतलब ये भगवान है, ये जो ज्ञान हमको मुरली सुना रहा है, ये भगवान है, ये निश्चय हो। ये बाबा बात कह रहे हैं इसमें। पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है। यह सब बातें तो फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन के आधार पर धरनी परिवर्तन हुई। यह भी 4 स्तंभ हैं। तो शुरू शुरू में हम जब ज्ञान में आते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है, प्यार मिलता है, शांति महसूस होती है, पवित्रता, स्वच्छता सब है। लेकिन और तब कुछ ज्यादा कि परिस्थितियां भी नहीं आती हैं।
तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और जैसे-जैसे हम ज्ञान में गहराई में जाते हैं, समझते हैं, तो माया भी ज़्यादा आती है। लेकिन अगर ज्ञान के आधार पे हमने कुछ निर्णय लिए हैं, तो फिर हम माया से बिल्कुल घबराते नहीं हैं। क्योंकि हमको पता है कि हमको पास तो होना ही है, बाबा हमारे साथ हैं। तो माया तो हमको सिर्फ़ अगली क्लास में एग्ज़ाम लेने के लिए आती है, तो अगली क्लास में हमारे को और ऊँचा उठाने के लिए आती है। ये हम अ, अनुभव कर लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान को नहीं समझे हैं, वो परेशान हो जाते हैं। पहले जो किसी की भी बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी, सो अभी इन 4 स्तंभों के आधार द्वारा बुद्धि की आकर्षण होती है। यह परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अभी जो मुख्य बात है ना, नया ज्ञान, उसका आवाज़ बुलंद हो। आज तक जिन बातों की सभी ने हाँ की, उन बातों के लिए ब्रह्म कुमारी की ऑलमाइटी अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम भक्ति में सन्यासियों से सुन रहे थे या हमारे शास्त्रों से सुन रहे थे। तो अब हम कहते हैं कि नहीं-नहीं, ये तो शिव भगवान गीता का ज्ञान है, कृष्ण नहीं है, तो कितनी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें ब्रह्म कुमारी की ऑलमाइटी अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। जो वे ना कहते, आप सिद्ध करके बताते हो, और जो आप हाँ कहते, उसे वो ना कहते। तो हाँ और ना का रात-दिन का अंतर है ना, इस महान अंतर को सिद्ध करने वाली महान आत्माएं हैं। यह नाम अब प्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में ना भी है, लेकिन फिर भी लोग सुन करके मिक्स कर देते हैं कि हाँ, वहां भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन यह आवाज बुलंद हो कि दुनिया सारी एक तरफ है और ब्रह्म कुमारी दूसरी तरफ। यह नया ज्ञान देने वाले अथॉरिटी हैं। ये अथॉरिटी प्रसिद्ध हो। इसी से इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी। तो आपकी तरफ से ढिंडोरा जो आपकी तरफ से ढिंडोरा पिटवाएंगी। आपको ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ेगा, लेकिन ऐसी आत्माएं सेटिस्फाई हों, नई बात जान नए उमंग में आकर ढिंडोरा पीटेंगी। धर्म युद्ध भी तो अभी रही हुई है ना। अभी गुरुओं की गद्दी को कहाँ हिलाया है। अभी तो टाल टालियां आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। तो ये तो 1983 की मुरली है। किन ओआरसी में अभी कुछ समय पहले ही एक धर्म गुरुओं की कुछ आशा दीदी ने कुछ करवाया था, ज्ञान सुनाया था उनको, सबको बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उससे तो काफी ज्यादा धर्म गुरु मानने लगे हैं। और एक तो मैंने क्लास सुनी, उसमें सच में ये जो बात बाबा ने इस मुरली में कही ना कि ढिंढोरा, इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी जो आपकी तरफ से ढिंढोरा पिटवाएंगी। तो वो धर्मगुरु इतनी स्ट्रांगली ब्रह्म कुमारी इसका प्रचार कर रहा है ना कि इनको जो मिला है वही भगवान है, और जो जान जाओ, यही वो सबको कह रहा है। कितनी क्लासेस यूट्यूब पे उसकी आ रही हैं। तो सचमुच में ये अब हो रहा है। तो बाबा ने जो कहा था वो सच हुआ है। बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है मालूम है? बीज ऊपर कब आता है? ये जो बात है बहुत ही गहरी समझने वाली है कि बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है। बीज यानी शिव बाबा। मालूम है बीज कब ऊपर आता है? ये हम किसी लौकिक पेड़ से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ ज्ञान के बीज की और शिव बाबा की बात है यहाँ पे। जब छोटी बड़ी टाल टालियां एकदम बिगर पत्तों की सूखी हुई डालियां रह जाती हैं, तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है। तो उसका प्लान बनाया है। यानी बाबा कह रहे हैं ना कि जब छोटी बड़ी डालियां एकदम बिगर पत्तों की सूखी हुई डालियां रह जाती हैं, मतलब ये जो जो भी छोटे छोटे धर्म हैं, जो भी आत्माएं दूसरी चीजों को मान रही हैं, जब ये सूख जाएंगी, यानी कि हम जो बीज में आत्माएं हैं, जड़ में आत्माएं हैं, तना में आत्माएं हैं, उन्हीं से ही ज्ञान जब उन तक पहुंचेगा, परिवर्तन की बात है ये।
ये सूख के गिरने की बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन जब तक उनको नया ज्ञान मतलब सिद्ध होके उनके बुद्धि में नहीं बैठ जाता, तब तक वो पुराना छोड़ेंगी नहीं। पुराना छोड़ना मतलब पत्तों का गिरना। पुराना ज्ञान छोड़ के ये नए ज्ञान को अपना के और नया वृक्ष बने, उसकी बात है। तो उसका प्लान बनाया है। जब अपनी स्टेज पर आते हैं, तो अपने ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। अगर वरदान भूमि में आकर भी सिर्फ कहें शांति बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ यह थोड़ी बहुत झोली भरकर चले गए, तो वरदान भूमि पर आकर विशेष क्या ले गए? वरदान भूमि यानी मधुबन। नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना। इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। देने वाला कौन? प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझते हैं कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है, लेकिन स्वयं भगवान है, यह बहुत कोई विरला समझते। तो समझा क्या रहा हुआ है? अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। समझा? फोटो में कोई निकले, लेकिन ऐसा आवाज निकले जो चारों ओर पेपर्स में यह धूम मच जाए कि यह ब्रह्म कुमारी दुनिया से नया ज्ञान देती हैं। ज्ञान क्या देती हैं, उसका आधार क्या मानती हैं, उनको सिद्ध कैसे करती हैं, जब यह अखबारों में आए, तब समझो ज्ञानदाता का नगाड़ा बजा। समझा? तो आजकल अखबार से ज्यादा तो ये सोशल मीडिया है, और इसमें सच में ही नगाड़ा बज रहा है। अभी फिर भी कुछ रहा हुआ है, वो हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि ये हमको करना है। ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर चिंतन करेंगे। ओम शांति जी। किसी को कोई पॉइंट टच हुआ हो तो हाथ खड़ा करके आप चिंतन कर सकते हैं। जी नमिता बहन बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा ने आज हम बच्चों को भिन्न भिन्न अथॉरिटी के बारे बोल रहे हैं। एक तो ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, और विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने की सेवाधारी की अथॉरिटी। तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वह ज्ञानदाता परमात्मा का ज्ञान को समझते हैं और रूहानी प्यार को भी अनुभव करते हैं। तो ज्ञान को प्रत्यक्ष करना माना बाबा प्रत्यक्ष होना। उसमें मेहनत नहीं, सिर्फ समझ की बात है। तो बाबा ने कहा हम सब बन जाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम हमारा गृहस्थी जीवन में कार्य व्यवहार में आते हैं, उस टाइम हम उस मधुबन का अनुभव को हम भूल जाते हैं। हम भाई बहनों के साथ कैसे अनुभव करते हैं कि उधर से हमारा स्थिति कैसी बनती है, हम कैसे एक दूसरे के साथ अनुभव करते हैं, वह यहाँ भी हमको गृहस्थी जीवन में अनुभव भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमको हमारा हर एक के साथ कार्य व्यवहार के प्रति भी ध्यान देना है। तो ज्ञान के आधार से समझना है।
तो जब तक परमात्मा है सत्य ज्ञान की अथॉरिटी यह नहीं समझते तब तक अनुभव भी नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान को परमात्मा से हमको मिलता है, उसको कोई कोई समझते हैं, फिर कोई कोई भी समझते नहीं। तो जब हम हमारा स्टेज पर आते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो उस टाइम भी दूसरों को अनुभव होंगे, तब ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होंगे। तो हमको बनाने वाला कौन है उसको भी समझेंगे। तो उसके प्रति बाबा ने बोला कि हमको हर कार्य में, हर परिस्थिति में भी बाबा को सिद्ध करना माना हम खुद समझेंगे और उसका उसको भी प्रत्यक्ष करने के लिए भी अटेंशन रखना है। ओम शांति। जी हाँ, रविदीप बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा फिर से हम आत्माओं को रिमाइंड करा रहे हैं कि हमने जिम्मेवारी का ताज धारण किया है। स्वयं बाबा ने हम आत्माओं पर ये बेहद की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। तो मुझे भी ये अनुभव होता रहे कि मैं बेहद के जिम्मेवारी की ताजधारी हूँ, तख्तधारी हूँ, बेहद का बादशाह हूँ और मधुबन वरदान भूमि का चैतन्य सितारा हूँ। तो बाबा अब बात करते हैं कि हम धरनी तो बन गई है, लोग मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी कुछ विशेष विशेष हैं, लेकिन जो नया ज्ञान है उस नए ज्ञान को हम अभी भी सब आत्माओं तक अभी भी नहीं पहुंचा है कि ब्रह्मा कुमारी का ये नया ज्ञान, आत्मा परमात्मा का जो नया ज्ञान है, दुनिया से न्यारा ज्ञान है। तो इस नए ज्ञान को हर आत्मा तक पहुंचाना, तो उससे उस ज्ञान को समझ शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी और वो ही ढिंढोरा पीटेंगी कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी का और सबसे अलग है, दुनिया से न्यारा है और सत्य ज्ञान है। तो यही इस मुरली से आज मुझे समझ आया कि हमें इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है और ज्ञान दाता को प्रत्यक्ष करना है कि स्वयं भगवान आकर इस नए ज्ञान को फैला रहे हैं आत्माओं तक। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, ओम शांति। जी रीमा सिस्टर। ओम शांति। प्यारे बाबा जो कह रहे हैं ना कि इसमें भी बड़ा राज है। बाबा ने कहा ना, बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है मालूम है? बीज ऊपर कब आता है? तो जैसे अगर हम स्थूल रूप में भी जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष में पहले बीज बोते हैं जमीन में, तो छोटा पेड़ होता है, फिर बड़ा पेड़ खूब हरा भरा होता है, उसमें फूल खिलते हैं। तो फूल का जब नीचे वाला पार्ट होता है ना, तो उससे बीज बनता है। तो वो कब होता है? जब थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है, मैच्योर हो जाता है, पेड़ पुराना हो जाता है, तब वो पकते हैं। जो फूल फूल झड़ जाता है पत्तियां, और उसके बीज रह जाते हैं। और नीचे की भी जो पत्तियां पत्तियां होती हैं, टालियां, बड़ा पुराना हो जाता है, तब वो बीज निकलता है ऊपर में। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जब छोटी बड़ी पत्तों की सूखी हुई डालियां रह जाती हैं, मतलब छोटी बड़ी टालियां, जो हमारा ऐसा मनन चला कि छोटी मोटी टालियां, अर्थात जो छोटे बड़े जो जो छोटे छोटे ये धर्म आजकल बहुत ज्यादा जो बाद में हुए हैं, ये बिगर पत्तों की सूखी हुई डालियां रह जाती, उनका कुछ अब उनकी अपनी रहती नहीं है, उसमें इतनी पवित्रता नहीं रहती है, सूखी हो जाती हैं। तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है चारों तरफ से। जब आवाज हो रही है कि इन धर्मों में कहीं कुछ किसी को शांति नहीं मिल रही है, किसी को सुख नहीं मिल रहा है, तो एक बाबा का ज्ञान तब बीज प्रत्यक्ष होता है, चारों तरफ से सब जाते हैं सच्ची शांति के लिए। तो उसी तरह के जब पेड़ में लास्ट में बीज कब होता है? ऊपर जो पके पके से बीज निकल आते हैं,
क्योंकि पेड़ पुराना हो जाता है, तो इधर भी वृक्ष पुराना हो गया है। सब धर्मों में कोई सच्ची शांति नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। तो अब बाबा की प्रत्यक्षता बीज ऊपर प्रत्यक्ष हो रहा है। तो बहुत अच्छा बाबा ने ये कंपेयर किया है। ओम शांति। ऐसा मनन चल। थैंक यू बाबा। जी, बहुत अच्छा। और ये धर्म अभी तक भी चले हुए हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो मेरा मनन यही चल रहा था कि बाबा ने हमको जड़ में और तने में हमको ब्राह्मण आत्माओं को बिठाया है। तो मतलब अभी तक हमसे ही उनको कहीं ना कहीं पोषण मिल रहा है। यानी कि हमारी ही स्थिति है जो थोड़ी सी संपूर्ण होने में कमी है, कि उन छोटे छोटे धर्मों को अभी तक पोषण मिल रहा है और वो अभी तक झड़ नहीं रहे हैं पत्ते, जो आपने बात की। तो यही ताज हमको जिम्मेवारी का पहनना है और अपनी स्थिति को इतना अच्छा बनाना है, अव्यक्त बनाना है, कि हम उनको भी ये ज्ञान तक ला पाए। ओम शांति। जी, और किसी का कोई चिंतन? ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा जो चिंतन चला, बाबा ने यहाँ पर दो बातें कही हैं अब तक जो मुरली पड़ी है। एक तो बाबा ने कहा है कि स्व परिवर्तन, और दूसरा बाबा ने कहा है विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन के लिए बाबा ने, मीठे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हद से बेहद में हम जाएंगे, तब हम स्व परिवर्तन कर सकेंगे। और विश्व परिवर्तन कब कब होगा? बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन करने के लिए हम बच्चों में ज्ञान की धारणा चाहिए। जब ज्ञान की धारणा होगी तो हम ज्ञान को सिद्ध कर पाएंगे। ज्ञान की अथॉरिटी को हम सिद्ध कर पाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को लिए विशेष अटेंशन जो यहाँ खिंचवाई है कि हमें ज्ञानदाता को सिद्ध करना है, उसको प्रूफ करना है। तो पहले हमें ज्ञान को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा कि स्वयं ज्ञानदाता का ये ज्ञान है। अभी तक तो बाबा कहते बहुत अच्छा कह रहे, लेकिन स्वयं भगवान का यह ज्ञान है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा ये सेवा भी रही हुई है। पहले हम ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, फिर उसके बाद बीज प्रत्यक्ष होगा। फिर वो आत्माएं हैं, जो दूसरी आत्माएं हैं, जो थोड़े छोटे छोटे तिनकों को पकड़ी हुई, गुरुओं को पकड़ी हुई, उनको उनका सहारा वो छोड़ेंगी, आगे वो बढ़ सकेंगी। नहीं तो बाबा कहते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये प्रत्यक्ष करना कि ये नया ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है, ये हमारे ऊपर है। ये तभी प्रत्यक्ष होगा जितनी हम धारणा करेंगे। जैसे एक कहानी है, एक युवक था, वो 1 साल के लिए विदेश में गया। तो अपनी पत्नी को कहा गया कि ये स्लोगन है, तुम इस जब तुम्हें लगे कि हाँ पैसे की कमी हो गई है, तो ये स्लोगन मार्केट में जाकर भेज देना। तो उस स्लोगन में लिखा हुआ था कि कोई भी कार्य करो तो सोच समझ कर करो, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। उस उसको लगा थोड़ी देर के बाद कि ये बहुत कमी होगी है। वो स्लोगन बाजार में देने गई या बेचने गई, लेकिन कोई लेने नहीं आया। तो उस समय रिवाज था, जब कोई नहीं लेता था तो राजा उसको खरीद लेता था। राजा ने देखा जब सुबह से लेकर शाम तक बैठी हुई है, तो राजा ने उससे 1000 रुपए में स्लोगन खरीद लिया और अपने वहां लगा दिया। तो राजा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी कुछ देर के बाद, और वो बीमार हो गया, मरने पर किनारे पर ही था। तो उसको भाई को लगा कि हाँ अब राजा तो मरने वाला है, तो इसके पहले कि मैं इसको अभी जितना भी समय पड़े उसके पहले ही मैं जहर दे दूं, इसको मार दूं। तो उसने वैद्य को बुलाया, जो उसका वैद्य था, राजा का वैद्य था। उसको कहा कि तुम इसको क्या पता चलेगा, तुम दवाई तो देते हो, उस दवाई में ये जहर डाल देना। तो वो सॉरी, दवाई देने गया। तो जैसे ही उसने स्लोगन पढ़ा, उसके कमरे में गया, राजा के कमरे में, कक्ष में गया, तो वहां स्लोगन देखा। तो उसका प्याला हाथ से छूट गया। तो राजा ने पूछा क्या कारण है, तो उसने बात ये बताई। फिर भाई ने नाई को भेजा, शेव शेव करता था जो, उसको कहा गया तुम शेव करने जाते तो जब शेव करोगे तो राजा का गला काट देना। तो जैसे ही उसने स्लोगन, वो भी गया, स्लोगन देखा, तो उसके हाथ से जो था शेवर, वो नीचे गिर गया। तो राजा ने उससे पूछा, तो उसने भी बताई। तो राजा ने दोनों को इनाम दिया। तो राजा की जो थी राजा बच गया, नहीं तो उन दोनों ने मार देना था।
तो यही बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि हमें जो सबसे बड़ी जो विशेषता है धारण करने की क्या है इस समय। अब जब बाबा ने कहा ना 5 अथॉरिटी हम बच्चों की, तो ये ज्ञान, योग, धारणा और 2 और अथॉरिटी बाबा ने कही, तो बाबा ने यहाँ धारणा की अथॉरिटी भी कही है। तो जब भी हम धारणा करेंगे तब हम ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष कर पाएँगे। तो मुख्य जो आज की मुरली का सार जो बाबा ने बताया है वो ज्ञान की अथॉरिटी के बारे में बताया है। ओम शांति। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। थैंक यू बहन। जी शुक्रिया। जी और कोई किसी का मनन चिंतन हो तो बोल सकते हैं। जी बीके प्रिया, आपका अनम्यूट है, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? और भी किसी का माइक अनम्यूट है, अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रही है सिस्टर? जी आ रही है। जी। तो जैसे अभी बहनों ने बहुत सारी पॉइंट शेयर की है, तो सभी का आधार यही है कि अभी हमें हद में नहीं रहना है, बेहद में रहना है। इसका मतलब यही है कि अभी शरीर समझेंगे, ये पुरानी संबंध, संपर्क जो भी है, पुरानी बातें, वस्तु, वैभव, तो हमारी बुद्धि जो है वो हद में ही लटकी हुई रहेगी। तो हमें बेहद में जाने माने सूक्ष्म में जाना है कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा ने जो अथॉरिटी की बात की, अथॉरिटी कब आती है? जैसे लौकिक में भी आप देखो, अगर आपको कोई जैसे कि एमएलए का सीट है, एमपी का सीट है, या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का सीट है, जब तक आप उस सीट पे नहीं बैठते, उस अथॉरिटी से आप कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह जब हम हमारा जो बाबा ने अथॉरिटी बताई, वो अथॉरिटी हमें तब हाथ में आएगी जब हम उस पोजीशन में स्थित होंगे, माने अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, तो हद की बातें बेहद में कन्वर्ट होती हैं। और साथ ही जो ज्ञान की अथॉरिटी है, योग बल की अथॉरिटी है, श्रेष्ठ धारणा की अथॉरिटी है, और जो डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है तो आत्मा समझे तो बाप याद रहेगा, वर्षा भी याद रहेगा। तो बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, और मेरा कर्तव्य क्या है? सारे विश्व का परिवर्तन करना, तो विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। तो ये जो सारी अथॉरिटी है, ये सारी ही आधार है इसका सत्यता पर। तो सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ। चाहे हमने 84 जन्म लिए हैं, वैसा सारा ड्रामा चल रहा है, मगर सत्य क्या है? यही है ना कि हम आत्मा है। तो जब ये सत्य है, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और परमात्मा जो है वो अविनाशी है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की अभी जो फेज चल रही है, इसके लिए आधार यही अथॉरिटी होगी। तो जितना हम अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, बेहद में रहेंगे, तो बाबा की प्रत्यक्षता और सारे विश्व का परिवर्तन तभी हो सकता है। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम तो शांति। समय तो जी भाई। जी जी, तो पोल लॉन्च कर रहे हैं सिस्टर, उसके बाद आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग करिए। श्री निपुण जी सिस्टर, आप योग कराइए, होमवर्क भी दीजिए। ओम शांति। तो होमवर्क हम आज की मुरली से लेंगे कि हम
हद से बेहद में जाने के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति में रहेंगे ज्यादा सारा दिन, और उसके लिए अटेंशन रखने के लिए जस्ट हम ये अनुभव करेंगे कि जब हम घर पे या जहाँ भी हम रहते हैं तो किसी रूम में एंटर होंगे तो हम ऐसा सोचेंगे कि मैं अव्यक्त वतन में एंटर हो रही हूँ फरिश्ता स्वरूप में। जब भी आप किसी दरवाजे को देखें तो आपको अव्यक्त वतन का दरवाजा ही याद आए। ये अपनी स्थिति हो कि मैं किसी भी दरवाजे से एंटर हूँ तो मैं अव्यक्त वतन में जा रही हूँ, ब्रह्मा बाप समान हूँ, और उसी स्थिति में रह के जो भी कार्य मैं करूंगी उसी स्थिति में रहकर करूंगी। ओम शांति। योग करते हैं। आज की मुरली से कुछ सोमान मैंने लिखे हैं, बहुत ही स्ट्रांग मुरली है। अगर इसको आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे कुछ सोमान मैंने लिखे हैं, उन्हीं सोमानों के आधार से हम योग करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रिकुटी भाल पे स्थित इस शरीर से बिल्कुल अलग एक एनर्जी हूँ। और ये एनर्जी मेरे ही विचारों से ट्रांसफॉर्म होती है। और अब मुझे ज्ञानदाता बाप मिला है जो मुझे नया ज्ञान दे रहा है। मैं अपनी बुद्धि में ज्ञानदाता द्वारा दिए गए नए ज्ञान को भर रही हूँ। मैं सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ। नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं ज्ञानदाता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। मैं ये सिद्ध करने वाली आत्मा हूँ कि ज्ञानदाता ऊंचे ते ऊंचा है। मैं एक ही ज्ञानदाता को ज्ञान के आधार पर सिद्ध करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा और परमात्मा के अंतर को सिद्ध कर मनुष्यों की बुद्धि से पुराने तिनकों के सहारे छुड़ाने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्व मनुष्यात्माओं को ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सहारा अनुभव करवाकर हद के बंधनों से मुक्त करवाने वाली आत्मा हूँ। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं बेहद का बादशाह हूँ। मैं बेहद का बादशाह हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।
Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you.